हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? चलिए आज हम मैंने पोल डाली थी, उसमें क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट है मैथ, एफएट के लिए। तो चलो आज हम मैथ से स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक होगा परसेंटेज। परसेंटेज से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज के लिए ना हम करते हैं कुछ वैल्यूज़। ये देखिए, ये आपको ना थोड़े माइंड में रखना है इन चीज़ों को। जैसे 100%, 1/2 को हम क्या लिखते हैं? 50%। 1/3 को लिखते हैं 33:1/3%। 1/4 को 25। 1/5 20%। 1/6 को लिखते हैं 16.66%। 1/7 को लिखते हैं 14.28%। 1/8 को लिखते हैं 12.5%। 1/9 को लिखते हैं 11.11%। एंड 1/10 को लिखते हैं 10। एंड 1/11 को लिखते हैं 9.09%। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कुछ वैल्यूज है, इसको आप है ना अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 3-4 बार पढ़ोगे, अपने आप माइंड में स्ट्राइक कर जाएंगी चीजें आपके। अब देखिए, इसको रब कर देते हैं। ये एफकेट की मैथ है ना, इतनी टफ नहीं है। जितने क्वेश्चन आएंगे आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और आपके 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें इतना कोई इशू नहीं आता। अब देखिए, हम अपने टू द पॉइंट करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे हमने करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन भेज दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिर्फ क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे ताकि बच्चे बोर ना हो। अब देखिए, ये आपने याद रखने सारे के सारे। अब देखिए हम कैसे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर जैसे 4 है, वो अपने आप में 100% एक नंबर है। हम किस चीज से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, वो फैक्ट है। अब देखिए, जैसे 100 है, ये भी अपने आप में एक 100% है। 400 है, ये भी अपने आप में तो 100% ही है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन हम जब उसको दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं तो वो कितना परसेंट है। अब देखिए, 100 अपने में तो है 100%, 400 अपने में है 100%, लेकिन जो ये 400 है, ये 100 के कंपैरिजन में कितना है? 400%। 400% ही तो है। अब देखिए, जो बेसिक चीज है ना, वो हमेशा क्लियर रहनी चाहिए सबकी। अब मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ, देखिए उसमें बच्चे कैसे फंसते हैं। मान लीजिए, जो दो बच्चे हैं, विकास एंड सुरेश। मैंने आपको कहा है कि विकास की सैलरी है ये और ये, यानी विकास की सैलरी सुरेश की इतनी है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि सुरेश की सैलरी विकास की सैलरी से कितनी ज्यादा है, तो आप बोल दो कि हाँ सर 20% ज्यादा है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि विकास की सैलरी सुरेश की सैलरी से कितनी कम है, तो आप बोल दोगे, तो बच्चे ये बोलते सर इसकी 20% कम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखो, ये सुरेश की सैलरी विकास की सैलरी से ज्यादा कितनी है? 20। सुरेश की किससे ज्यादा है? विकास। जो किसकी आता है ना, उसको हम लिखते हैं नीचे, इंटू 100। ये हो जाएगा 20% ज्यादा है। समझ गए ना? अब देखिए, यार ये क्या हो गया? चलो ये रख लेते हैं फोन, अब समझ जाओगे आप। अब देखिए,
अब मैंने आपको बोला कि सुरेश की सैलरी विकास की सैलरी से कितनी कम है, मतलब विकास की सैलरी सुरेश की सैलरी से कितनी कम है। तो विकास की 20 कम है, किससे? सुरेश की कितनी है? 120 इंटू 100। तो ये देखिए ये आ जाएगा 1/6, और 1/6 की मैंने आपको वैल्यू बता रखी है 16.66% कम है। इस टाइप के क्वेश्चन एफकेट उठाती है। तो फिर बच्चे डायरेक्ट कर देते कि हाँ यार इसकी इससे 20 कम है तो इसकी इससे 20 ही ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप समझ गए ना कैसे चीजें स्ट्राइक कर रही हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी सैलरी एक्स रुपीज है। पहले आपकी ए परसेंटेज बढ़ गई और फिर बाद में ए परसेंट ही कम हो गई। तो हमेशा याद रखना कि जब भी सेम क्वांटिटी बढ़े और फिर उस सेम क्वांटिटी बढ़ जाए ना, तो ओवरऑल हमेशा हमें लॉस ही रहता है। और लॉस कितना रहता है? जो ये ए परसेंट बढ़ रही है ना, ए स्क्वायर बाय 100 के बराबर। अब देखिए कैसे, इनिशियल आपकी सैलरी थी 100, ठीक है, फिर आपकी बढ़ गई 10%, यानी आपकी इतनी हो गई, और फिर बाद में आपकी 10% कम हो गई, यानी ये हो गई। तब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो 2, यानी कितनी होगी? 99 हो गई आपकी, हो गई ना? तो कितनी कम हुई? एक। 99 हो गई ना, इससे एक कम हो गई। ये है कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैं आपको बोलूं कि आपकी सैलरी, किसी की प्राइस है 30% इंक्रीज हुए, यानी मान लो पहले उसके 100 थे, फिर वो कह रहा है 30% इंक्रीज हो गई, यानी कितने हो गए? 130/100 इतने हो गए। और फिर वो बोलता है कि उसकी प्राइस डिक्रीज हो गए 30। तो ओवरऑल क्या हुआ? तो इसको 2 जीरो से 2 2 2 2, मतलब 100 से 91 हो गया, यानी कितना परसेंट लॉस हुआ? 9% हो गया, 9% इसको। और मैंने आपको यही तो कहा था, ए स्क्वायर हमेशा लॉस होगा, क्योंकि 30% पहले बढ़ा और 30% कम हुआ। तो यानी हमने क्या किया? ए स्क्वायर यानी 6 9 अपॉन 100, यानी 9% का लॉस हो गया ना। 100 से ये 91 हो गई, यानी 100 से 91 आ गई, यानी कितना का लॉस हो गया? 9% का। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपको कभी भी क्वेश्चन आए ना कि पहले सेम परसेंटेज बढ़ी है और फिर सेम परसेंट डाउन हो गई, तो आप जो भी परसेंटेज बढ़ी है ना अपॉन 100 कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे एफकेट में। अब देखिए एफकेट के लिए यही कॉन्सेप्ट है, हमेशा क्वेश्चन है ना इसी चीज से रिपीट होते हैं। अब वो आप पे, मैं आपके पास इंस्टाग्राम पे पीडीएफ, मतलब पीडीएफ नहीं, फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ भी आपको डाउट आए तो आप प्लीज डीएम कर सकते हो। रियल डाउट होगी तो मैं आपको श्योर रिप्लाई करूंगा, और अगर कोई अच्छी डाउट नहीं है तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। ओके, दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।